हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग देखने जा रहे हैं फिजिक्स का अगला लेक्चर, जिसमें आज हम बात करेंगे किस बारे में बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे, लास्ट क्लास में मैंने कैपेसिटेंस के बारे में बात करी थी। हम लोगों ने कैपेसिटेंस देखा था कि कैपेसिटेंस कैसे कैसे क्या क्या हमने निकाला था पैरेलल प्लेट का। तो पैरेलल प्लेट का जो हमने कैपेसिटेंस निकाला था वो निकाला था हमने सबसे पहले हमने पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस निकाला सिग्मा एप्सिलॉन नॉट बाय ए। उसके बाद पैरेलल प्लेट के बीच में कंडक्टिंग स्लैब रखा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस, मैंने ए बोला था पहले वाले में, नहीं सॉरी, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी और सेकंड होता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी माइनस टी। थर्ड में कल हम लोगों ने एक उसके अंदर मीडियम रखा। मीडियम दो तरीके का होता है, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। याद होगा यार, सारा का सारा याद होगा यार, अभी कल ही तो पढ़ा है ना। और उसके बाद फर्दर हम लोग आज और कैपेसिटेंस क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी इनटू में मतलब के आ जाता है, के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी। ठीक है, आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having dielectric medium of thickness T। तो बेटे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे पैरेलल प्लेट का, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे और उसकी थिकनेस क्या होगी, टी होगी। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कैपेसिटेंस और बढ़ाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंसीडर वगैरह लिख के वो बनाता हूँ डायग्राम, ठीक है। तो बेटे मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, बहुत आसान है। देखो ऑन है ना ये, ठीक है, हाँ बिल्कुल ऑन है, ठीक है। ध्यान से मास्टर कहना चाह रहा है ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट है, ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इधर आ गया प्लस 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 प्लस, ठीक है। इधर आ गया माइनस 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 माइनस, ठीक है। यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा रखी, लेट्स सपोज ये हमने एक बैटरी लगा रखी है। अब क्या करना है हम लोगों ने, इसके बीच में ये पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट की जो थिकनेस है वो है डी, ये V वोल्ट की बैटरी है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की थिकनेस डी हो गई। इसके बीच में मैंने एक मीडियम रखा, और अब चूंकि भगवान ने तुम लोगों को आंखें दे रखी है, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि इसके अब बीच में क्या है, स्पेस है। क्या है, स्पेस है ना, बीच में स्पेस है। ये टी थिकनेस है, ठीक है, ये टी थिकनेस है, ठीक है। यहां पे अब जैसे ही मैंने ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है, इसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, लेट्स सपोज वो के है। के क्या है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये इसके अंदर क्या होगा, जैसे यहाँ पे अपोजिट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहना स्टार्ट हो जाएगा। अरे यार हाँ है ना यार, इलेक्ट्रिक फील्ड बहना स्टार्ट हो जाएगा यार, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब तेरे को पता है मीडियम होगा, चार्ज का सेपरेशन आएगा कि नहीं आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। तो कल बात कर रखी है यार इस बारे में, है ना यार। तो यहां पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस, इंक डाल लूं इसके अंदर, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये चार्ज का सेपरेशन भी आ गया। मैं इसके अंदर इंक डालूं, तो तुम्हारी इजाजत हो तो मैं इसके अंदर इंक डाल लूं। अरे यार ऐसे मत बोलो,
ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास क्या, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, थिकनेस टी है। ठीक है, तो मास्टर कहना चाह रहा है हमें कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, अपने को बेसिक चीजें क्या क्या पता है, अपने को बेसिक चीजें पता है, हो हरिओम, अपने को बेसिक चीजें पता है। क्या पता है कि ये कैपेसिटेंस, ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, कंसीडर 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 कोशिश किया करो, खुद लिख लिया करो यार, है ना यार। कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसका है प्लस सिग्मा और इसका है माइनस सिग्मा, बराबर है, हाँ या ना। ठीक है, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड थिकनेस एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, दोनों को डी डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, आगे बताओ। T is the thickness of dielectric medium which is inserted between them, बराबर है। क्या बात है यार, मेरी अंग्रेजी तो बहुत गदर है यार। T is the thickness of dielectric medium which is inserted in between them, बराबर है। अब देखो, टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक मीडियम को उसके बीच में इंसर्ट किया गया है, टी थिकनेस के डाइलेक्ट्रिक मीडियम को उसके बीच में इंसर्ट किया गया है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है पता नहीं, कंसीडर यहां कोने में लिखना होता है, डायग्राम इधर बनाना होता है, ठीक है ना, पता है तुम्हें। देखो, अब देखो, इसकी डेरिवेशन सेम होगी बच्चा जैसे उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब की हुई थी। देख, एक बार को ना रोक, तेरे को अगर फील लेना है टॉपिक का, एक बार को वीडियो को रोक और एक बार जरा पन्ने पलटा, अरे रोक तो ले, और स्लैब वाली डेरिवेशन देख, स्लैब में हमने क्या कर रखा है, हमने नेट वोल्टेज निकाला है। अरे क्या, अरे क्या निकाला है, नेट वोल्टेज निकाला है, हाँ या ना। अब देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं ए वी वोल्ट बाहर। अब देखो, यहां पे स्पेस भी है, तो इस प्लेट की वजह से, अरे ये प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, प्लेट के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन इधर को होगी, इधर को, हाँ या ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को आएगी। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट की वजह से, ऐसे 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 ऐसे, है ना। ये प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। स्लैब के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। क्यों होगी इधर, अबे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ जाती है यार, प्लस ये रहा माइनस ये रहा यार, प्लस से माइनस की तरफ जाएगी, और अंदर जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्लस से इधर जाएगी। किधर जाएगी, इधर जाएगी, हाँ या ना। हाँ, तो मास्टर कहना चाह रहा है, पहले तो एक बात बताओ मेरे को, इसमें नेट पोटेंशियल क्या होगा, वी नेट हियर, वी नेट जो वोल्टेज होगा वो दो की वजह से आ रहा होगा। ये जो वोल्टेज वी है ये किसकी वजह से, एक तो इन पैरेलल प्लेट की वजह वोल्टेज की वजह से, भैया इन दोनों के ऊपर सेपरेशन है ना, तो पैरेलल प्लेट का वोल्टेज ड्यू टू पैरेलल प्लेट, पीपी क्या है, पैरेलल प्लेट, तो वी नेट किसके बराबर होगा, वोल्टेज ड्यू टू पैरेलल प्लेट प्लस वोल्टेज ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम डीएम, है ना, डीएम साहिबा। तो ये जो नेट वोल्टेज होगा दो की वजह से आ रहा होगा, एक इसके पैरेलल प्लेट की वजह से और एक इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से। अब अगर मैं तुझसे ये बोलूं, जो नेट वोल्टेज है वो V है, जो नेट वोल्टेज है वो कितना है, V, और वोल्टेज ड्यू टू पैरेलल प्लेट, बेटा वोल्टेज का ये फॉर्मूला तो हर किसी को पता है, V इज इक्वल टू ED, V इज इक्वल टू ER होता है ना वैसे, ER इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन। अरे भाई, अरे
हाँ ही सजू, देखो V पैरेलल प्लेट की वजह से जितना जो वोल्टेज है, देखो पैरेलल प्लेट की वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ड्यू टू पैरेलल प्लेट इनटू में सेपरेशन। तो भैया देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं पैरेलल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां है, तुम कहोगे एक तो यहां पे है और एक यहां पे है। क्या पैरेलल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर होगी? अरे भाई, अरे अरे, एक तो यहां है और एक कहां है, यहां पे। तो कितनी जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड है? टोटल जगह है D, और T में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है पैरेलल प्लेट की वजह से, तो क्या हो जाएगा? D माइनस T। अरे बबुआ, एक तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है पैरेलल प्लेट की वजह से, यहां पे है ना, तो ये वाला रीजन कितना है? D माइनस T। तो ये क्या आ जाएगा? E इंटू में D माइनस टी, E इंटू में D माइनस टी। क्लियर है? हाँ है ना? हाँ है ना? ठीक है, गुड गुड गुड, यू गाइस ब्यूटीफुल। प्लस, अब एक सेकेंड, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? पैरेलल प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूंगा। चलो अच्छा ऐसे लिख रहा हूं, रुको 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 रुको, अभी मैं समझाता हूं। इसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से, अरे रुकता दे तू, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बोल रहा हूं EM इनटू में डाइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस कितनी है? T। क्या तुम्हें ये समझ में आया? क्या तुम्हें ये समझ में आया? अब देखो, जो वो कंडक्टिंग स्लैब वाली डेरिवेशन थी उसमें यहां पे 0 हो गया था क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, 0 इंटू में T हुआ था। हाँ या ना? ये छोटी बातें हैं, ये चल रहा है ये, हाँ बराबर है ना? ये छोटी बातें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये EM इंटू में T आ गया, तो ये D माइनस T हो गया, अब ये V ये आ गया, बराबर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है पैरेलल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मीडियम क्या होती है? कल डेरिवेशन करिए, कल बेवकूफ, कितना आया था? EM किसके बराबर होगा? याद कर, याद कर, सिग्मा माइनस सिग्मा P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में K E। आया था कि नहीं आया था? अरे भैया E कहां था? यहां पे तो सिग्मा अपॉन A था। अरे चौथी वाली सिग्मा अपॉन A, अरे हाँ है ना, ये सिग्मा अपॉन A नहीं था बे वो, हाँ है ना? अरे इसको मैंने ये किया था, नहीं किया था? 1 अपॉन में K इंटू में सिग्मा, सिग्मा माइनस सिग्मा P इज इक्वल टू 1 अपॉन में K इंटू में सिग्मा। अरे हाँ की ना? अरे हाँ की ना? हाँ। तो मास्टर क्या कहना चाह रहा है? मास्टर कहना चाह रहा है EM किसके बराबर आएगा? EM बराबर आएगा 1 अपॉन में K इंटू में E के, 1 अपॉन में K इंटू में E, और E किसके बराबर होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देख, मत कर मत कर, ध्यान से देख, कल तूने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट रखी है कल, एक बार पन्ना पलटा तो सही, अरे पन्ना पलटा तो सही। तूने EM की वैल्यू सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट रखी है, देख हमने निकाली है, सिग्मा माइनस सिग्मा नॉट सिग्मा P करके निकाली है हमने, बराबर है। ये वैल्यू को पुट करेंगे इसमें, तो ये क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? V इज इक्वल्स टू E का क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट इंटू में T। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर ले रहा हूं कॉमन, तो V क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन में K। अरे D माइनस टी प्लस T अपॉन में K आ जाएगा ना। अब देखो, हमें कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस के लिए वोल्टेज चाहिए होता है और चार्ज चाहिए होता है, चार्ज नहीं है यहाँ पे, चार्ज को ले आएंगे यहाँ पे, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन A। सिग्मा क्या होता है? Q अपॉन A, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आ गया, D माइनस टी प्लस T अपॉन में K, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन में A, हाँ है ना? Q अपॉन में A। अब देखो वो क्या होता है कैपेसिटेंस? Q बाय में V। अरे कैपेसिटेंस क्या होता है? Q बाय में V, Q इज इक्वल टू CV होता है ना, तो ये क्या आ जाएगा? Q बाय में V, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? Q बाय में V, ये नीचे आया, ये सारा ऊपर ये नीचे जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D माइनस टी प्लस T अपॉन में K, प्लस T अपॉन में K, और Q बाय V क्या हो जाएगा? C इज इक्वल्स टू
ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के, ये आता है हमारा कैपेसिटेंस। और अगर तुम इसमें से कॉमन भी ले लो तो ये आ जाएगा C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी, कॉमन ले लिया, माइनस टी कॉमन ले लिया तो यहां 1 बचेगा, प्लस में 1 अपॉन में के, सॉरी यहां माइनस आएगा, माइनस आएगा ना, माइनस कॉमन ले लेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फर्दर, ये तो ये। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं हमारे पास हमने कैपेसिटेंस बढ़ा दिया। बच्चा कैसे चल रहा है टॉपिक तो समझ में आ रहा है। सबसे पहले पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस सिग्मा एप्सिलॉन, सॉरी ए एप्सिलॉन डिवाइड बाय डी, उसके बाद पैरेलल प्लेट विद कंडक्टिंग स्लैब, हमने क्या करा ए एप्सिलॉन डिवाइड बाय डी माइनस टी, उसके बाद मीडियम रखा के ए एप्सिलॉन बाय डी, उसके बाद मीडियम के बीच में सेपरेशन रखा तो ये आया ए एप्सिलॉन डिवाइड बाय डी माइनस टी प्लस में टी बाय में के। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो बच्चा ये होता है हमारे पास इसका, तो मैं ध्यान से देखना पड़ेगा कि डेरिवेशन किसकी करने को कह रहा है वो, है ना। हैविंग कनेक्टिंग स्लैब टी बोल रहा है या डी बोल रहा है, डी बोलेगा तो कल वाली डेरिवेशन करनी है, टी बोलेगा तो ये वाली करनी है। क्लियर है? इसको नोट करो। और अब एक बार ना जरा ध्यान से देखो, जब मैंने तुम्हें कंडक्टिंग स्लैब करवाया था तो कंडक्टिंग स्लैब पे मैंने तुम्हें कैपेसिटेंस में ना इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनवाया था, यहाँ पे भी ग्राफ बनाना है, हाँ या ना? देखो नोट करो फटाफट से। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो हो गया बेटा, नोट हो गया, नोट हो गया, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएगा मेरा राजा बच्चा, देख ध्यान से देखियो, है ना। अरे आसानी से बन जाएगा, टेंशन मत ले। ग्राफ एज सच कुछ पूछा नहीं है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है ग्राफ, है ना। देखो बहुत हार्ड नहीं है, आसान है बच्चा, आसान है। मेरा राजा बच्चा ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। पहले एक बार ना वो स्लैब वाले ग्राफ को मैंने ऑन कर रखा है वीडियो, पहले एक बार ना एक काम कर, वो स्लैब वाला जो ग्राफ था ना, एक बार उस स्लैब वाले ग्राफ को रिवाइज कर ले, स्लैब वाले ग्राफ को क्या कर ले, रिवाइज कर ले, है ना। आगे बढ़ रहे हैं, देखो मेरे पास क्या है, ये है ठीक है, ग्राफ फॉर E वर्सेस R, या X बोल लो, सेपरेशन बोल लो, हाँ है ना, R बोल दिया मैंने, सेपरेशन, ठीक है। एक तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक तरफ है क्या, सेपरेशन R, एक तरफ है सेपरेशन और एक तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ध्यान से, सबसे पहले क्या है, क्या यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा, यहां से। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है? हाँ, ये पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम ही होती है, अगर बहुत लॉन्ग है तो, ये सेपरेशन बहुत कम है तो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह सेम है। पर अगर मैं इसके अंदर की बात करूं तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में जाएगी, ई ड्यू टू मीडियम। अरे हाँ है ना, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट की वजह से ऐसे, लेकिन वो मीडियम की वजह से ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे, यानी कि मेरा बच्चा, यानी कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ये। अब जब हमने वो कंडक्टिंग स्लैब वाला ग्राफ किया था तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, क्योंकि अंदर चार्ज 0 था, तो हम इसको बिल्कुल नीचे ले आए थे। अरे कर रखा है यार, लेकिन यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर बन रही है, लेकिन कम, बाहर ज्यादा है, अंदर क्या है, हल्की कम हो रही है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। अगर यहां से 100 जा रही है तो वो 50-40 इधर चली गई तो बची 60, लेकिन अंदर वैल्यू है, यानी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी कम हो जाएगी। फिर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, फिर जैसे ही बाहर आओगे वहां से तो इलेक्ट्रिक फील्ड वापस क्या हो गई, ई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? अंदर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड वापस क्या हो गई, ई। यहाँ पे क्या है, ई, यहाँ पे भी क्या है, ई, और यहाँ पे क्या हो गया, ई बाई के टाइम्स घट गई इलेक्ट्रिक फील्ड, के टाइम्स, अरे हाँ कि ना, के टाइम्स घट गई इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर है, हाँ है ना। समझ में आया ये? और यही कंडक्टिंग स्लैब होता तो वो 0 हो जाती। एक सवाल खुद करोगे अब, ठीक है, लो एक सवाल करो। तुम्हें क्या करना है, ग्राफ बनाना है बस। क्वेश्चन, ड्रॉ ग्राफ ऑफ E वर्सेस R।
ये एक पैरेलल प्लेट है, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, एक मैंने मीडियम रखा, ये रट्टा मत मानना। K1 इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। भैया आपने तो 2 रख दिया, हाँ तो क्या हो गया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 1 रख दिया, जितने मर्जी रख दूं मैं, बराबर है ना। अब कहता है आंसर, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करो। चलो करो 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 करो, मैं पानी पी लूं, करो ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ इसके लिए। हो जाएगा, अबे हो जाएगा यार, क्यों नहीं होगा। पहले इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ये हमारे पास ऐसा 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 ऐसा, ये E और ये क्या है R, ठीक है। पहली बात तो ये सवाल तुमसे अभी नहीं होगा, मैंने बोला इसका K1 इसका K2। अब मैं तुम्हें एक बात बोल रहा हूं, मान लो K1 हेयर, K1 जो है वो ज्यादा है K2 से, K1 ज्यादा है किससे, K2 से, K1 ज्यादा है K2 से, K1 ज्यादा है K2 से, K1 ज्यादा है K2 से, बराबर है। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड E रहेगी, यहां पे E, यहां पे भी वही E, यहां पे भी वही E, अंदर घट जाएगी, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो यहां पे भी E, E। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी K1 टाइम्स, लेकिन ज्यादा कौन है, K1 ज्यादा है, K2 क्या है, कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो अगर K1 ज्यादा है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, E बाय में K, E बाय में K टाइम्स घटती है, K टाइम्स घटती है। अगर K1 ज्यादा हुआ तो मतलब K ज्यादा है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो और कम हो जाएगी। अगर K1 ज्यादा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और नीचे जाएगी, तो ये ऐसा जाएगा, ये हो गया ये K1 का। फिर वापस क्या हो जाएगी, फिर वापस इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे घट गई, इसके अंदर जाके घट गई, E बाय K1, E बाय K1 है ना। फिर आगे गई, फिर इसके अंदर भी घट जाएगी क्योंकि K2 है, लेकिन K2 कम है। अगर K2 कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थोड़ी ज्यादा आएगी, तो ये ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। अरे ये E बाय K2 हो जाएगा ना, K1 ज्यादा है, K1 ज्यादा तो ये वैल्यू कम आएगी, तो ये और नीचे जाएगा। बच्चा K2 कम है तो ये वैल्यू ज्यादा छोटी नहीं जाएगी, और ये ऐसे जाएगा, फिर वापस इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गई। तो ये ग्राफ है, आपको समझ में आना चाहिए कि ग्राफ कैसे बन रहा है। हाँ है ना, हाँ है ना, है ना, है ना, है ना, ठीक है। आसान है, ड्रॉ ग्राफ E वर्सेस R, कर दिया हमने ड्रॉ, आसान है, बहुत आसान है बेटा, नोट कर लो इसको, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो बेटे अपने पास एक सवाल है ना, ऐसा करेंगे, एनसीईआरटी का सवाल है। सबसे पहले एक बार खुद ट्राई करो यार, है ना यार, वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद ट्राई करो कि सवाल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो सवाल कहना चाह रहा है, अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K has a same area as the plates of a parallel plate capacitor but has a thickness 3d by 4 where d is the separation of a plate. How is the capacitance change when the slab is inserted between them? Parallel plate capacitor but has the thickness 3d by 4. देखो सवाल ये कह रहा है, a slab of material of dielectric constant K has the same area as the plates of a parallel plate capacitor but has a thickness of 3d by 4. आंसर कह रहा है, एक हमारे पास पैरेलल प्लेट है, उन दोनों के बीच का सेपरेशन है d, फिर d इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, ठीक है। और उसके बीच में हमने क्या किया है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितना है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K। अब इसकी जो इस स्लैब का जो थिकनेस है वो है 3d by 4, और वैसे इसका थिकनेस क्या है d, ठीक है ना। कह रहा है बताओ कैपेसिटेंस पहले जब इसको नहीं लगाया गया था, तो और जब इसको लगाया गया तो बताओ कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा। लेट कर लेते हैं, लेट इनिशियली व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब
is not inserted, then the capacitance be C नॉट। तो भैया लेट कर लेते हैं कि जब उसके अंदर वो इंसर्ट नहीं किया गया था तो उसका कैपेसिटेंस कितना था, C नॉट। और C नॉट का सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, अबे जब इसको नहीं इंसर्ट किया गया था, अरे चौथी फेल था निकम्मे, जब इसको इंसर्ट नहीं किया गया था, जब इसको इंसर्ट नहीं किया गया था तो इसका कैपेसिटेंस क्या था, C नॉट। और C होता कितना है, C नॉट होता कितना है, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। यही तो हमारे पास पहला फॉर्मूला आता है। सेकंड केस, नाउ व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया गया तो ये हमारे पास ये रहा पैरेलल प्लेट, ये इसके बीच में रख दी स्लैब, स्लैब की थिकनेस है 3D/4 और प्लेट की थिकनेस है D, और ये हो गया माइनस माइनस माइनस, ये हो गया प्लस 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 प्लस। ठीक, ठीक है। अब ध्यान से, अब मैं वीडियो ऑन है भाई, हाँ अब ध्यान से, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब इसका वो क्या होगा कैपेसिटेंस। भाई देख, तेरे को डायरेक्ट फॉर्मूला पता है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट लगा दे, वी नो दैट। क्या जानते हैं हम, C इज इक्वल्स टू में A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D माइनस T प्लस T बाय K, यही होता है, D माइनस T प्लस T बाय K। यहाँ पे T कितना है, यहाँ पे T है 3D/4, अरे T थप्पड़ मारूंगा चलेगा, T 3D/4, तो ये क्या आ गया, C इज इक्वल्स टू में A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D कितना है, D तो D है, माइनस T कितना है 3D/4 प्लस 3D/4 और साथ में कौन है, K, यही आएगा। हाँ, अब ये क्या आ जाएगा, C इज इक्वल्स टू में A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय ये D D D D। अच्छा पहले इसको इससे काट दो, 4 एकम 4, 4 में से 3 या कितना बचेगा, 1, तो ये बचेगा D/4। अरे यहाँ पे D/4 बचेगा ना, D/4 माइनस में 3D/4K, प्लस में ना, प्लस बचेगा ना, सॉरी यहाँ प्लस आएगा ना, D 4 एकम 4, 4 में 3 D गया तो D/4 बच गया, प्लस का 3D/4K, 3D/4K। तो C कितना आ जाएगा हमारे पास, C इज इक्वल टू में A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D कॉमन ले रहा हूं, यहां से D कॉमन ले रहा हूं, तो D कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1/4, 4 भी तो कॉमन ले सकता हूं मैं, हाँ 4 भी कॉमन ले लिया, D/4 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस में 3/K, 3/K। अब इसको अगर तुम मल्टीप्लाई कराओगे, सॉरी A एप्सिलॉन नॉट बाय D, अच्छा चलो पहले सॉल्व कर लो इसको, देखो सॉल्व कर लो पहले, सॉल्व कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, C इज इक्वल्स टू में A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय ये K बन जा, K हो जाएगा तो ये आ जाएगा D इंटू में K प्लस 3, अरे ये आ जाएगा ना K बन जा K प्लस 3 और 4K आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4K। अब कैंची मल्टीप्लाई जानते हो, कैंची मल्टीप्लाई जानते हो ना, ये 4 के ऊपर जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, C इज इक्वल्स टू में A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D इंटू में 4K भी आएगा ऊपर, इंटू में D, और यहाँ पे आ जाएगा K प्लस 3। अब ध्यान से देखो, इसको सेकंड बोल रहा हूं, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, A एप्सिलॉन नॉट बाय D किसके बराबर है, C नॉट के, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, हाँ या ना। तो मैं क्या लिखता हूं, C इज इक्वल्स टू में 4K डिवाइड बाय K प्लस 3 इंटू में C नॉट, C नॉट इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, हाँ या ना। तो कैपेसिटेंस इतना गुना बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस इतना गुना बढ़ जाएगा अगर मैंने उसके बीच में एक ऐसा मीडियम इंसर्ट कर दिया। तो अगर ऐसा सवाल भी एग्जाम में आए तो क्या हो जाएगा, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्लियर है ना। यहां पे हमारा समाप्त होता है क्या, पैरेलल प्लेट, इतना ही है पैरेलल प्लेट। वो 4 डेरिवेशन आपको पता होनी चाहिए, चारों क्यों है, स्फेरिकल क्यों है, सबका फॉर्मूला है, स्फेरिकल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, पैरेलल प्लेट A एप्सिलॉन नॉट बाय D, पैरेलल प्लेट विद कंडक्टिंग स्लैब A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस T,
पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम हैविंग थिकनेस d के ए एप्सिलॉन डिवाइड बाय d, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस t, तो पता होना चाहिए आपको ए एप्सिलॉन डिवाइड बाय d माइनस t प्लस t बाय k, सब पता होना चाहिए, बराबर है, नोट करो इसको। ओके तो बेटा आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने कैपेसिटेंस खत्म कर दिया। अब हमारा क्या है बच्चा कि स्फेरिकल हो गया, पैरेलल प्लेट हो गया, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हमारे सिलेबस में नहीं है, बराबर है ना, है ना, तो हमारे सिलेबस में नहीं है। अगला जो हमारा छोटा सा टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर करी जा सकती है, ऑन कर रखा है मैंने, ठीक है ना। एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर करी जा सकती है, ठीक है, बहुत आसान है। असल में इसकी डेरिवेशन सिलेबस अगर आप वो देखोगे ना, क्या देखोगे आप, है ना, क्या देखोगे आप, अगर आप, अरे क्या बोलते हैं उसको यार, अरे यार उसको क्या बोलते हैं, सिलेबस देखोगे ना, तो ये इसकी डेरिवेशन अपने उसमें नहीं है, बराबर है ना, पर आनी चाहिए आपको, डेरिवेशन आनी चाहिए इसकी, है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। देखो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर करी जा सकती है, हाँ है ना, बड़ा 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 प्यारा सवाल है। अब ये हर किसी के लिए, स्फेरिकल के लिए, सिलिंड्रिकल के लिए, पैरेलल प्लेट के लिए, सबके लिए सेम फॉर्मूला जो मैं पैरेलल प्लेट को लेके सॉल्व करके दिखा रहा हूं, हाँ या ना, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल, सबके लिए यही फॉर्मूला आता है, बस मैं किसको लेके सॉल्व कर रहा हूं, पैरेलल प्लेट को, ठीक है, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बच्चा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, ये मेरे पास एक पैरेलल प्लेट, दो मेरे पास पैरेलल प्लेट थी, अभी सुन तो ले, मेरे पास दो, ये भाई ऑन है, ऑन है, ऑन है, बिल्कुल ऑन है। देखो मेरे पास दो पैरेलल प्लेट थी, इस पैरेलल प्लेट को मैंने एक बैटरी से जोड़ा, बैटरी का वोल्टेज है V, बैटरी का वोल्टेज क्या है V, तो बैटरी का वोल्टेज है V, मैंने इसको एक बैटरी से जोड़ा है, बैटरी का वोल्टेज है V, ठीक है, बैटरी का वोल्टेज V है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। देखो ध्यान से, आहिस्ता 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 एनर्जी स्टोर करनी है, एनर्जी को स्टोर करना है, एनर्जी को स्टोर करना है, कैसे करेंगे, दो पैरेलल प्लेट है अपने पास, ठीक है ना। अब बैटरी के माइनस वाली साइड से, अब देखो ये बैटरी है, अंदर चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन वगैरह इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां माइनस से माइनस रिपेल होके आएगा, इस देखो अभी ये प्लेट है, ये प्लेट है न्यूट्रल है, कैसी है, न्यूट्रल है, यहां से माइनस निकल निकल के इस प्लेट पे आया, इस प्लेट पे क्या आ गया, माइनस, एक माइनस आ गया, बराबर है, पहला माइनस अपनी मर्जी से आया, है ना, रिपल्शन हुआ, यहां पे रिपल्शन हुआ होगा, तो ये रिपल 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 हो के माइनस यहां पे आ गया, ओके ओके ओके, नाइस बिग डियर। अब जैसे यहां पे माइनस आया, जैसे यहां पे माइनस आया, अब इन प्लेट्स, ऐसा नहीं है कि इन प्लेट्स पे चार्ज नहीं था, इन प्लेट्स पे चार्ज था, पर इन प्लेट्स पे न्यूट्रल चार्ज था, मतलब कि जितना प्लस उतना ही माइनस, जितना प्लस उतना ही माइनस, पर अब यहां पे एक माइनस एक्स्ट्रा आ गया, अरे बात को समझ, एक माइनस एक्स्ट्रा आ गया, एक माइनस एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। अब जैसे यहां पे एक माइनस एक्स्ट्रा आया, तो यहां पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे प्लस माइनस बैठे हुए थे। अब ये माइनस, अब देखो, अब जैसे ये माइनस आया होगा यहां पे, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये माइनस इस माइनस को रिपेल नहीं करेगा, यहां पे ओवरऑल माइनस बढ़ गए, मान ले 4 माइनस थे, 4 प्लस थे, यहां पे भी वही 4 माइनस 4 प्लस, तो अब यहां माइनस कितना हो गए, 5, माइनस कितने हो गए, 5, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, माइनस अगर यहां पे 5 हो गए तो इस माइनस को रिपेल नहीं करेंगे ये, तो यहां से जब ये इस माइनस को रिपल्शन करेंगे, यहां से जब ये इस माइनस को रिपल्शन करेंगे, तो नेगेटिव इस प्लेट का एक नेगेटिव यहां बैटरी के अंदर जाएगा, यहां से माइनस चढ़ के आया इस प्लेट पे, इस प्लेट का एक नेगेटिव जाएगा बैटरी के अंदर, और ये तो रूल भी है भैया, बैटरी से जितना करंट निकला उतना वापस भी जाएगा, बैटरी से जितना चार्ज निकला उतना बैटरी का चार्ज वापस अंदर जाएगा, जितना नेगेटिव चार्ज निकला उतना नेगेटिव चार्ज अंदर जाएगा कि जाएगा भैया, जाएगा। तो मास्टर ये कहना चाह रहा है
यहाँ पे एक प्लस आ गया, ठीक है, हाँ है ना, हाँ है ना, ठीक ठीक, पहला चार्ज आ गया, कोई तसल्ली, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा माइनस आना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्या दूसरा माइनस आ पाएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, यहां से उसको रिपल्शन मिलेगा, बैटरी के अंदर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव उसको रिपेल करेगा, वो नेगेटिव यहां पे आएगा। अब एक सेकेंड, क्या ये पहला नेगेटिव तो खुद ब खुद आ गया, पर क्या दूसरा नेगेटिव खुद ब खुद आएगा ना? क्या है ना, अब ये माइनस इस माइनस को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? तो मैंने कहा भैया रुक जा यार, मेरे को तो भैया कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर करनी है, एनर्जी स्टोर करना, चार्ज स्टोर करना है साला यार, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करते हुए इसकी टांग यार, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो स्टोर है कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करना, चार्ज स्टोर करना है इसकी टांग। तो मैंने कहा भैया ऐसा है चार्ज, भले ही ये तुझे रिपेल कर रहा है पर तुझे तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा। मैंने कहा भैया तुझे रुकने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, मैं इसको पकड़ के बैठा हुआ हूं, मैं इसको पकड़ के बैठा हुआ हूं। तीसरा नेगेटिव निकल के आया, जिक 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 जिक। अब ये दो नेगेटिव है, तीसरे नेगेटिव को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, पर मुझे एनर्जी स्टोर करनी है। मैंने कहा रुक जा भैया, इसको ही पकड़ के रखूंगा, ये आ रहा है इसको ही पकड़ के रखा, अगला आया उसको ही पकड़ के रखा, यहां जितना नेगेटिव आता रहेगा वहां के नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो इस प्लेट पे क्या आता रहेगा? पॉजिटिव। यहां एक और माइनस, यहां एक और प्लस, यहां एक और माइनस, यहां एक और प्लस, यहां एक और माइनस, यहां एक और प्लस, यहां माइनस प्लस, बराबर है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? अरे क्या तुम्हें पहला अपनी मर्जी से आया था, हाँ या ना, फिर बाकी आते गए, फिर बाकियों का आने का मन नहीं था क्योंकि रिपल्सन हो रहा था, पर मैंने बिठाया उनको क्योंकि एनर्जी स्टोर करनी है कैपेसिटर के अंदर, बराबर है, ठीक है। V वोल्ट है कैपेसिटर, V वोल्ट है बैटरी का, ठीक है, आगे बताओ भैया। अब तो आसान है, हो गया। तो मैंने कहा भैया एक बात बताओ, मुझे निकालना है कितनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो रही है, कितनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो रही है। अरे भैया उतनी ही तो एनर्जी स्टोर होगी जितना मैं उसको वर्क करूंगा उसके ऊपर। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो जो चार्ज आया उस चार्ज के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी और मैंने क्या किया, उस चार्ज को पकड़ के कुछ वर्क किया। मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैंने उस चार्ज को पकड़ के वहां रखने में जो वर्क किया है, अगर मैं वही वर्क निकाल लूं तो इसके अंदर की एनर्जी स्टोर नहीं आ जाएगी। और कौन सी एनर्जी स्टोर है? पोटेंशियल एनर्जी। यानी मुझे निकालना है वर्क डन, कि मैंने कितना वर्क किया उस चार्ज को यहां पकड़ के रखने के लिए। तो मेरी बात को ध्यान सुनना, कंसीडर a parallel plate capacitor is connected with voltage with a battery of V voltage, बराबर है, ठीक है। अब ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि मैं एक DQ चार्ज को लाया तो DQ चार्ज को, अब देखो W, एक Q चार्ज को लाने में W वर्क डन होगा, Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू Q डेल्टा V, और एक DQ चार्ज को लाने में छोटा सा DW वर्क डन होगा, यानी वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग ऑन वर्क डन ऑन स्मॉल DQ चार्ज। तो भाई साहब जो DQ चार्ज पे वर्क डन हुआ वो क्या होगा? DW इज इक्वल टू में Q डेल्टा V, Q dV, यही तो होता है, यही तो होता है। W इज इक्वल टू में Q डेल्टा V होता है, तो DQ के वजह से क्या आ जाएगा? अरे अरे देखो, दो तरीके से देखो, अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। मैंने ये बोला, मैं अगर यहाँ पे छोटा सा चार्ज की बात करूं, देखो मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर मैं एक छोटे से चार्ज को वर्क डन ऑन Q चार्ज, सॉरी, अगर मैं देखो दो तरीके से कर सकता हूं मैं, एक तो मैं DQ भी बोल सकता हूं, DQ बोलूंगा तो मुझे वोल्टेज को V बोलना पड़ेगा, और एक मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे एक मैं क्या कर सकता हूं कि V वोल्टेज ले लूं और DQ चार्ज की बात करूं, और एक के मैं क्या कर सकता हूं, DQ ले लूं और V वोल्टेज की बात करूं। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ कि ना? अब मास्टर ये कहना चाह रहा है जो वर्क डन होगा किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के हेयर वर्क डन बराबर होगा स्टोर्ड पोटेंशियल, या पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी के, तो ये DW बराबर होगा किसके? DU के, तो DU इज इक्वल टू क्या आ जाएगा?
क्यू डेल्टा वी क्यू डीवी, हाँ है ना। तो बस खत्म, अरे खत्म। वैसे भी ये नहीं, डेरिवेशन नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस डेरिवेशन, बराबर है ना यार। और कोई डेरिवेशन नाम की चीज नहीं है ये यार। इंटीग्रेटिंग हमें तो डी डी स्टोर्ड एनर्जी कितनी आ गई छोटी सी डी यू, और टोटल कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी यू इज इक्वल टू में क्यू इंटीग्रेशन डीवी, हाँ है ना। अब यहाँ पे क्यू तो भैया डी क्यू, क्यू तो भैया क्यू बदल रहा है क्योंकि अलग अलग चार्ज आ रहा है, पहले एक फिर दो फिर तीन फिर चार फिर पांच, ऐसे अलग अलग चार्ज आ रहे हैं, तो क्यू को बदलना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया भैया, हम जानते हैं क्यू इज इक्वल टू क्या होता है सीवी, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है सीवी, डी यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी डॉट वी डीवी, सी डॉट वी डीवी। अब कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट होता है, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो u इज इक्वल टू क्या आ गया, c इंटीग्रेशन v dv। तो u इज इक्वल टू c, v का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में क्या होता है, एक ऐड हो जाता है दो, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, जितनी पावर है उतना ही नीचे आ जाता है दो, तो ये क्या आ गया, u इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो बेटा अगर आपसे कोई भी पूछे पैरेलल प्लेट के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है कैपेसिटर के अंदर, u इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, स्फेरिकल हाफ सी वी स्क्वायर, सबके लिए सेम होता है। बात समझ में आ रही है। तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद करना है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको याद करना है, बराबर है। क्यू इज यू इज इक्वल टू में हाफ सी वी स्क्वायर, यू इज इक्वल टू में हाफ सी वी स्क्वायर, बराबर है, ठीक है। अब यहां से दो फॉर्मूले और बनते हैं बेटा, कौन कौन से, ये जानता है सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो सी की जगह क्यू बाई वी पुट कर दे तो एक फॉर्मूला और निकल के आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास u इज इक्वल टू में हाफ, c की जगह क्या लिखना है, q बाई वी इंटू में v स्क्वायर, तो v से v कैंसिल, तो ये क्या आ गया, क्यू वी बाई टू। सही कर रहा हूं ना मैं, हाँ सही तो है ना, हाफ क्यू वी बाई टू, बराबर है। और एक और अगर तुम कर दो, यहां v की जगह क्या पुट कर दो, q बाई में c, तो आंसर किसके टर्म में आ जाएगा, q और v के टर्म में, q और c के टर्म। आज तुम्हें समझ में भी आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ c, v की जगह क्या आ जाएगा, q स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर, तो c से c कैंसिल, तो u कितना आ गया, q स्क्वायर बाय 2c, बराबर है, q स्क्वायर बाय 2c। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, मैं कहता हूं सारी बकैती है, ये याद करो, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, ये तो बना ही लोगे, हाफ सी वी स्क्वायर। अगर तुम्हें फॉर्मूला क्यू और वी के टर्म में चाहिए तो ये हो गया, और अगर तुम्हें फॉर्मूला क्यू और सी के टर्म में चाहिए तो ये हो गया, और क्यू और सी और वी के टर्म में चाहिए तो ये हो गया। अरे तो बकैती है यार, क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी, वहीं से तो बनाया गया है ये, हाँ है ना। एक बार सी की जगह वो पुट कर दिया, एक बार वी की जगह वो पुट कर दिया यार। तो ये हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कितना, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, इतना एनर्जी स्टोर हो सकती है, बराबर है। गुड, वेरी गुड, नोट कर लो बेटे। तो हमारे पास अगला एक छोटा सा टॉपिक और है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर पता लग गया, हाफ सी वी स्क्वायर। बेटा देख यार, तू सवाल करेगा ना, एनसीईआरटी के सवाल लगाएगा ना बैक एक्सरसाइज से, पूरी बैक एक्सरसाइज हो जाएगी, एक दो सवाल छोड़ के, सीरीज पैरेलल के सवाल छोड़ के, बाकी ना तू बैक एक्सरसाइज लगा, तेरे से सारे सवाल हो जाएंगे यार। मेरी बात समझ में आ रही है, मतलब दो तीन सवाल नहीं होंगे। तो अगला है एनर्जी डेंसिटी, ये छोटा सा टॉपिक है, न्यूमेरिकल बना देते हैं, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी बहुत आसान है, इतना आसान है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। देखो क्या होता है, एक होता है मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, मास डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। एक होता है चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज बाय वॉल्यूम। एक होगा एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी बाय वॉल्यूम, क्या होगा, एनर्जी बाय वॉल्यूम। तो इट इज डिफाइंड एज, इट इज defined as the ratio of energy stored in a capacitor with respect to volume, बराबर है। It is denoted by small u। बेटा
एनर्जी ऑफ कैपेसिटर को किससे दिखाते हैं? कैपिटल यू से। तो और एनर्जी डेंसिटी को किससे दिखाते हैं? स्मॉल यू से। अरे बहुत आसान है, मैं बता रहा हूं तुम्हें, बहुत, माँ की कसम बहुत आसान। रद्दी है, रद्दी। 2 रुपए की चीज है, 2 रुपए की, है ना? जो तुम्हारा दिमाग है ना 2 रुपए का, देखो वैसे ही है, देखो। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है बेटा? अच्छा, यूनिट क्या हो जाएगी एनर्जी डेंसिटी की? यूनिट ऑफ यू। तो एनर्जी डेंसिटी की यूनिट क्या हो गई? रेशियो है किसका? चलो पहले बताता हूं। एनर्जी डेंसिटी क्या हो गया? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी की यूनिट क्या हो गई? जूल। और वॉल्यूम की मीटर पर क्यूब। तो जूल मीटर पर क्यूब, हाँ है ना? ठीक है। एनर्जी डेंसिटी को यू से दिखाते हैं, एनर्जी को यू से दिखाते हैं, और वॉल्यूम को वी से दिखाते हैं। बात खत्म। मैं वॉल्यूम के वी को ऐसा दिखा रहा हूं, पूछो क्यों? क्योंकि अभी वोल्टेज आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे फिर। तो ये वॉल्यूम के वी को मैं ऐसे 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 दिखा रहा हूं, ऐसे ऐसे। भाई मैंने ऑन कर रखा है, हाँ ऑन कर रखा है। अब ध्यान से, अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो। तो एनर्जी डेंसिटी आ गया, एनर्जी बाय वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी यू क्या हो जाएगा? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कितना होता है? U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। भैया आपने तो बताया, तो दूसरे फॉर्मूले भी लगा सकते हो, बेसिक याद रख यार, बेसिक। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? हाफ CV स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम। क्या होता है? सबको पता है वॉल्यूम क्या होता है बेटा? अरे ओ बेटा, वॉल्यूम, अरे ये V वोल्टेज है, ये V वॉल्यूम है, ये V वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू में हाइट। मैं हाइट को D से दिखा रहा हूं। हाइट को किसे दिखा रहा हूं? D से। भैया क्यों दिखा रहे? अबे हाइट यार D से दिखा रहा हूं यार, है ना यार? तो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू में हाइट। किसी के भी एरिया, मेरे एरिया का हाइट से मल्टीप्लाई करा दो तो मेरा वॉल्यूम आ जाएगा ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा? एरिया इंटू में हाइट बराबर है। मैंने तुम्हें अभी अभी बताया था, ये जो कैपेसिटेंस का एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला है, ये हर किसी के लिए होता है। पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, सबके लिए होता है, बराबर है। तो मैं जो इक्वेशन ड्राइव करने जा रहा हूं एनर्जी डेंसिटी की, मैं जो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3, मैं जो एनर्जी डेंसिटी की इक्वेशन ड्राइव करने जा रहा हूं, मैं कर रहा हूं पैरेलल प्लेट के लिए। किसके लिए? पैरेलल प्लेट के लिए। फॉर पैरेलल प्लेट, फॉर पैरेलल प्लेट। बराबर है ना? प्यास लग रही है मुझे बहुत तेज की। क्यों प्यास लग रही है? बहुत क्योंकि गर्मी हो रही है ना, प्यास लग रही है, ठीक है ना? पानी अभी पियेंगे, बस खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है गाइस, खत्म होने वाला है। देखो चैप्टर खत्म नहीं हो रहा है। देखो फॉर पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट के लिए क्या होता है? C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। क्या पैरेलल प्लेट के लिए कैपेसिटेंस ये होता है? अरे वैसे एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ CV स्क्वायर यार। फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? A एप्सिलॉन नॉट बाय D। होता है कि नहीं होता? भैया पैरेलल प्लेट के बीच में कंडक्टिंग स्लैब रख देंगे तो फिर बदल जाएगा। डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिर बदल जाएगा। मैं सिंपल पैरेलल प्लेट की बात कर रहा हूँ यार, है ना? मैं उम्मीद कर रहा हूँ यार तेरे समझ में आ रहा है यार वैसे ऐसे लगता है समझ में नहीं आ रहा है यार, है ना यार? देख बेटा, है ना? ठीक है बेटा, शाबाश बेटा। कोई डाउट होता तो बता दिया कर, है ना बेटा? डरा मत कर बेटा, है ना? डर के आगे जीते बेटा, काम कर मास्टर यार। U इज इक्वल्स टू हाफ C क्या है? A एप्सिलॉन नॉट बाय D। A एप्सिलॉन नॉट बाय D V स्क्वायर अपॉन में AD बराबर है मेरा राजब चा। हाँ मेरा राजब चा, ये नीचे आएंगे दोनों के दोनों, तो ये U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ। अच्छा ये हाफ तो मैं लिख नहीं रहा, 2 लिख रहा हूं नीचे, तो ये क्या आ जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर डिवाइड बाय A D स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे सॉरी 2 भी तो आएगा, ये 2 भी तो नीचे आएगा। अरे हाँ या ना? चलिए 2 को ऐसे लिख रहा हूं, हाफ। ये साला मारकर इसकी ऐसी तैसी। अरे 2 हाफ, ये D नीचे आ गया ना, चौथी फेल। A से A कैंसिल, तो U इज इक्वल टू क्या आ गया? हाफ एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाई D स्क्वायर। वही जो तू सोच रहा है, वही मैं भी सोच रहा हूं। मैं जानता हूं तू क्या सोच रहा है। तू यही सोच रहा है ना कि भैया हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये एप्सिलॉन नॉट है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन एयर, ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है। अरे भैया, अरे चौथी फेल,
ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन एयर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? V बाय में D। V इक्वल टू क्या होता है? ईडी का छापा पड़ता है ना, देखा होगा, तूने सुना होगा, केजरीवाल पे ईडी का छापा पड़ा था, है ना, ईडी, हाँ वही वही वही, समझ गया ना, V इक्वल टू में ईडी, है ना, ठीक है, V इक्वल टू में ईडी, ठीक है। तो ये U इक्वल टू में हाफ, तो ये V स्क्वायर बाई डी स्क्वायर क्या हो जाएगा? V बाई डी इज E, V स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इज E का स्क्वायर, है ना, तो ये आ जाएगा हाफ E नॉट E स्क्वायर। ये हमारा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, और ये आपके दिमाग में बेटा उसको याद रखने का, है ना, उसके बाद आपकी जिंदगी में अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट है तो वो यही है, बराबर ना, किसके भैया? अरे उसी के, बराबर है। तो यू क्या आ गया? हाफ ई नॉट ई स्क्वायर, हाफ ई नॉट ई स्क्वायर, ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी होता है, वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, वो आपको क्या दे देगा? ये तो आपको पता ही है, 8.85 इंटू में 10⁻⁻12, वो फिर आपको कहेगा एनर्जी डेंसिटी निकालो, और एनर्जी डेंसिटी तुमने निकाल दी, वो कहेगा एनर्जी भी निकालो, एनर्जी निकाल ली, वो कहेगा कैपेसिटेंस निकालो, कैपेसिटेंस वो कहेगा वोल्टेज निकालो, कुछ भी बोल देगा भैंस की टांग, बराबर है, तुमसे दे विल टेक फन फ्रॉम यू, बराबर है, हाँ है ना। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास टॉपिक रह गए हैं, सीरीज पैरेलल वाले टॉपिक रह गए हैं, ठीक है ना, 1 2 3, ज्यादा मैं उम्मीद कर रहा हूँ 3 3.5 क्लास, बराबर है, चैप्टर निपट जाएगा ये, ओके, और सब बढ़िया है बाकी, है ना। होमवर्क में असाइनमेंट लगा है ना, असाइनमेंट के सवाल कर, असाइनमेंट के सवाल कर, ऐसा कर 1 से कर 30 तक, ज्यादा हो जाता है 30 यार, 20 तक भी कर ले बहुत है, 1 से 20, बराबर है असाइनमेंट का, क्लियर है, ठीक है ना, और ये नोट्स बना, बराबर है, ओके, टेक केयर। और जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना बेटा, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है, ठीक है बेटा, और नोट कर लो इसको, क्लियर है, ओके, बाय 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 बाय, टेक केयर गाइस, टेक केयर गाइस, वेरी वेरी टेक केयर गाइस, खुश रहो, अपने घर वालों को भी रहने दो।